अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेट लॉ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। रेट लॉ इज़ डिफाइंड एज द लॉ विच इज़ यूज्ड फॉर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। मतलब ये कि एक ये रिलेशनशिप है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के दरमियान। तो आगे हम ये इक्वेशन देखते हैं जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स है और सी और डी प्रोडक्ट हैं। तो रेट इज़ इक्वल होगा के और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स के इक्वल। तो यहाँ पे एक्स और वाई जो हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट हैं और के हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। आगे हम स्टडी करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल। तो दो तरह के मैकेनिज़्म होते हैं, एक होता है एसोसिएटिव और एक होता है डिसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर एक ऑक्टाहेड्रल में है तो वो जाएगा रिएक्ट होके 7 में, 7 से फिर दोबारा से 6 में। और लेकिन डिसोसिएटिव में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 5 में कम होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और फिर दोबारा से 6 में जाएगा। तो अब हम एसोसिएटिव मैकेनिज़्म को जो है स्टडी करते हैं। Ml5x प्लस वाई, इसमें M मेटल है, L लिगेंड है और X लीविंग लिगेंड है और Y इनकमिंग लिगेंड है। तो जब ये रिएक्ट होगा तो ये एक इंटरमीडिएट बनाएगा Ml5xy। ये जो इंटरमीडिएट बनाएगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में तो K1 होगा लेकिन रिवर्स में K-1 होगा। देन फिर ये दोबारा से इसका अगला वाला रिएक्टेंट जो है लीव करेगा, जो लिगेंड लीव करेगा वो K2, उसका रिएक्टेंट होगा K2। कोऑर्डिनेट मतलब रेट होगा K2 कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि जिसमें X जो लिविंग लिगेंड है वो लीव कर देगा और Y जो इनकमिंग लिगेंड है वो आके अटैच हो जाएगा। फिर आगे इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ml5xy, यानी इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा इज़ इक्वल K2 जो इसका रेट कांस्टेंट है और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा यानी इंटरमीडिएट होगा उसके इक्वल। तो हम सॉल्व करेंगे स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। हम इसका रेट लॉ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फिर वो इक्वल आगे जो है जब हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डिसोसिएशन यानी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, और वो इज़ इक्वल होगा 0 के। तो अब हम इसके जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसमें कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है Ml5xy का वो आएगा हमारे पास K1 ब्रैकेट में Ml5x ब्रैकेट फिर दोबारा से y, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किसके इक्वल होगा, वो होगा -K-1 Ml5xy माइनस K2 Ml5xy के, और ये सारा कुछ जो है वो इज इक्वल आएगा 0 के। ठीक है, अब जब माइनस में जो वैल्यूज़ हैं अगर हम उसको इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं वो सब पॉजिटिव में चली जाएंगी। ठीक है, जब हम इसको पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो ये कुछ जो है इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी K1 Ml5xy इज इक्वल टू K-1 Ml5xy प्लस K2 Ml5xy के इक्वल। ठीक है, फिर हमने इक्वेशन के राइट साइड पे जो Ml5xy है इसको कॉमन ले लेना है, तो ये बन जाएगी इक्वेशन इस तरह से कि Ml5xy कॉमन लेने के बाद जो हमारे इक्वेशन के राइट साइड पे है तो हमारे पास जो बाकी बचेगा K-1 प्लस K2। ठीक है, अब हम इक्वेशन के जो राइट साइड पे है Ml5xy को हमने इसी तरह रहने देना है, और जो K-1 प्लस K2 है वो हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लाएंगे। इधर इक्वेशन के राइट साइड पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 में जो है ml5xy ये हमारे पास इक्वेशन बनी है, ठीक है। इस इक्वल इसके जो आ रहा है k1 ml5xy ओवर k-1 प्लस k2, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब हमने ml5xy जो हमारे पास पीछे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये जो हमारे पास रेट बना है तो ये है k2 ml5xy। जो हम ml5xy है इसमें हमने इस वाली जो है ये वाली हमने वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करने से k2 तो वो जो पिछले वाली इक्वेशन में वो वैसे ही रहेगा, बाकी सारी जो है ना इसमें वैल्यूज हमने पुट कर दिया है, तो ये इसकी रेट लॉ बन जाएगी, रेट लॉ ऑफ एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ रेट लॉ फॉर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म मतलब कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर से 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में जाएगा और फिर 5 से फिर 6 दोबारा 6 में आ जाएगा। तो अब हम इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ml5 और z। z हमारे पास इनकमिंग लिगेंड है, ठीक है। तो हम इसका जब हमने रेट निकाला तो वो होगा इज इक्वल k2 ml5 ब्रैकेट में और z अलग से ब्रैकेट में। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन में रेट लॉ निकालने के लिए। फिर वही वाली बात कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट, वो सारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ठीक है। आगे जब हम इक्वेशन में इसकी जो वैल्यूज पुट करेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट, तो वो हमारे पास आएगा ऐसे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट आएगा हमारे पास k1 ml5x। अब हमारे पास आएगा रेट ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिकम्पोजिशन, तो माइनस, क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहा है तो ये माइनस में आएगा, माइनस यानी इसकी जो है क्वांटिटी वो कम हो रही है, ठीक है। k-1 ml5x माइनस k2 ml5z इज इक्वल आएगा 0 के। तो जो अब हमारे पास इस इक्वेशन में माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो हम इक्वेशन के इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो सारी जो है ना पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अब हमने देखा इसमें कि जो ये वाली इक्वेशन आई है हमारे पास के राइट हैंड साइड पे ml5 कॉमन आ रहा है, तो हमने इसका कॉमन ले लेना, जो बाद में हमारे पास वैल्यू बचेगी वो आएगी ml5 जो हमने कॉमन लिया, फिर उसके बाद k-1x के साथ प्लस k2z के साथ, ठीक है। तो फिर हमने ml5 को इस तरफ रहने दी इक्वेशन के, और जो हमारे पास इसके साथ वाली जो वैल्यू थी k-1x प्लस k2z वो हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले गए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ml5 इज इक्वल टू k1 ml5x ओवर k-1 kx प्लस k2z, ठीक है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट करनी है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इक्वेशन नंबर 1 में हमने k2 के बाद ml5 जो है उसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, तो हमारे पास रेट लॉ निकल आएगा। रेट लॉ किसके इक्वल होगा, हमारे पास k2 k1 और ml5x z ओवर k-1 x प्लस k2z, तो ये हमारे पास रेट लॉ ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म निकल आया। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।